एक्टर ही है जो कि मैजिक करता है, बाकी सब चीजें तो आप पिक्चर को बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, इन सब चीजों से संवारते हो। जरूरत क्या है, एक्टर से बड़ा जादूगर दूसरा कुछ होता ही नहीं भैया। Hi. So I'm an actor and a poet. So I want to ask you Poet. related. Yes, sir. Look like a poet, yeah? Thank you, sir. And also an ex-student of Whistling Woods. So so my question is related to acting and filmmaking. Like, how do you dabble between both? And when you are seeing acting as just an actor, how do you get into that character? Like, especially when we talk about Gangs of Wasseypur. That was like in a way thrusted upon you in one of the interviews we've seen, but you've acted so well that it looks the part and you've performed so well. So how do you perform as an actor, sir? First of all, I mean, if I'm asked to do both the things together, which I've only done once in Millet Talkies, there I was forced to do it. Okay. I'll never do it. I'll never ever act in my own film. Right. Yeah. And Millet Talkies में मैंने इसलिए किया बिकॉज़ कोई एक्टर मिल नहीं रहा था, कुछ नहीं हुआ था, वो सारे सीन आखिरी के लिए छोड़ दिया। अब तो शूट करना है ना, कौन करेगा? तो मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं करूँगा, तो कर लिया मैंने। दूसरी बात, एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग होती है वो कॉन्फिडेंस से होती है। कोई भी काम, इनफैक्ट कोई भी काम, कि आपको बहुत कन्विंसिंग ढंग से काम करना है। आप कन्विंसिंग ढंग से, अगर आप खुद कन्विंस नहीं हुए तो कम्युनिकेट कैसे करोगे यार? तो एज ए डायरेक्टर भी आप, अगर आप एक स्क्रिप्ट आपको मिली, आप या तो खुद लिखिए, अगर आप उससे कन्विंस नहीं हो तो आप कम्युनिकेट कैसे? टोटल कन्विक्शन होना चाहिए, कन्विक्शन से ही होता है। तो कन्विक्शन कहां से आता है? एक तो प्योर कन्विक्शन होता है, फिर कभी कभी कन्विक्शन आपको लगता है कि आप कन्विंस हो, आप हो नहीं। एक फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है जो एक्सपीरियंस से आता है, या आपको एक्सपीरियंस है, आप कर लेंगे, संभाल लूंगा यार। जैसे कि आप क्रिकेट की टीम में आपको एक दो सीनियर प्लेयर रखने पड़ते हैं ताकि वो सबका मोरल भी बूस्ट करते हैं, सबको मालूम है जो गड़बड़ हुआ तो ये संभाल लेगा। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वासेपुर में यही हुआ। मैंने तो एक्टिंग कभी की नहीं थी, ड्रामा स्कूल के बाद पास आउट, थोड़ा आयाराम गहराम दिल से उलसे में एक छोटा सा एक शॉट कभी नहीं की थी, बट मैंने पिक्चरें बना चुका था, तो एक मेरे कॉन्फिडेंस था। मुझको वहां पे जो यूनिट थी या राग था, मुझे एक्टर की तरह थोड़ी ट्रीट कर रहे थे, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का एक अलग ही रहता सीन। जितने एक्टर्स थे सब दोस्त यार थे, अनुराग अपना दोस्त है। मन में ये था अगर नहीं भी चली एक्टिंग तो मेरी कौन सा दुकान बंद होने वाली, मैं तो हूं नहीं एक्टर। तो एक फर्स्ट कॉन्फिडेंस था, एक उसने कर दिया, 2 पल में हो गया बस। फिर दूसरी बात आपको सोच लैंग्वेज का एक की फैसिलिटी, मतलब एक हालांकि वासेपुर सेट इन बिहार, वासेपुर बिहार में ही है। मैंने कहा था मैं बिहारी वारी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो कैरिकेचर लगेगा, मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, मैं इलाहाबाद को मैं इलाहाबादी बोलूंगा। तो मैंने इलाहाबाद में जिस तरह के अवधि जो जिसको बोली जाती है, मैंने अवधि बोली है उसमें, वो मुझको नेचुरली होती है, मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो वही किया मैंने। और सर उसमें जो ऐसे मार्लन ब्रांडो जैसा लुक था फ्रॉम गॉडफादर वाज लाइक रियली ब्यूटीफुल। हाँ, वो सब वो कॉटन लगाया था जी, कॉटन लगाया था, वो सब करता था मैं। ओल्ड एज के लिए कॉटन लगाता था, बेचारा साउंड रिकॉर्डिंग बड़ा परेशान होता था। फिर मैं बीड़ी पीता था और तुरंत आइस वाटर पी लेता था ताकि गला खराब हो जाए, नहीं तो ये सब चीजें करना पड़ता था। लेकिन मैं वैसा ट्रेंड एक्टर तो हूँ नहीं इरफान जैसा, तो मुझे कुछ इस तरह की हरकतें अपने आवाज बदलने के लिए मैं तो नहीं कर सकता, मुझे ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। वो किया मैंने। नहीं तो इरफान तो मतलब आज भी मैं अमेज जो कभी वो शॉट देखता हूँ, या कई लोग मुझे कहते हैं जब 5 सिंह तोमर में वो फौज में भर्ती होकर घर लौटता है, सपोज टू बी वेरी यंग एट दैट टाइम, उसने अपनी वॉक से ऐसे करके हाथ हिला, में लग रहा था 20 साल का बच्चा आ रहा है यार। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया था, वो उसका अपनी दिमाग था, उसके अपने एस्थेटिक्स से उसको कम्युनिकेट करने के। तो मैं नहीं कर सकता कभी, मैं उस लेवल पे कभी एक्ट नहीं कर सकता, नेवर। तो एक कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और ऑब्जर्वेशन एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, कि और एक एक्टर को के अंदर एक राइटर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
Thank you, sir. Thank you so much, sir. And my grandfather is a retired army officer from 51 regiment. तो वो एक connection था with पान सिंह, sir. Thank you so much. सर वॉइस एक्टिंग के बारे में सर आप जरा बात करें, क्योंकि ये बड़ा IMDb ट्रिविया क्वेश्चन है कि आपने कई बारी अपनी फिल्मों में भी आपने डब किया है, और सेम फिल्म में आपने, है ना, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जो कि ऑफ स्क्रीन है, तो वो आप कैसे करते हो, क्यों करते हो? मैं डबिंग अच्छी करता हूँ वैसे। हाँ हाँ, अरे दिल से में मैंने 4 बारी में पकड़ा कि अच्छा ये देख, सीपी में भी जो पकड़ा, अरे इसने मुंह में डाल लिया सर, और फिर उधर जो आर्मी वाला था लेब में वो भी आप थे, और बुलेट राजा में भी कह रहे भैया फॉलोइंग चल रही है रवि किशन को जो बोल रहे हैं, तो सर वो पकड़ा मैंने बहुत मुश्किल से। तो आप कैसे करते हो सर, वॉइस मॉड्यूलेट करते हो आप या क्या करते हैं। तो वहाँ एनएसडी की ट्रेनिंग आती है? नहीं, वो डबिंग स्टूडियो में हो जाता है यार, वो उसमें करने की कोई भी कर ले, कोई बड़ी बात तो है नहीं। मुझे डबिंग करने में मजा भी आता है, इस प्रोसेस में मुझे मजा आता है, खूब करने को मिलता है, जस्ट फिल इट अप द एटमॉस्फेयर। और कभी कभी ऐसी फिल्में होती हैं जैसे हासिल या पान सिंह तोमर, जो कि आपने ज्यादा पीवी होती है उस माहौल को, उस दुनिया को, आसपास वालों को नहीं मालूम होता अपना, तो आपको ये चीजें डाल के जो देसीपना है ना। अब कई असिस्टेंट है तो सब कूल है, विस्लिंग गुड टाइप के, उनको कब देखी नहीं दुनिया उन्होंने, तो करना पड़ता है। तुम्हारी बात है, तुम बिहार के हो, ज्यादा तो हासिल में कई चीज से यार, वजह कौन नेता, गुलाब नेता, अब ये चीज बॉम्बे में कोई डबिंग स्टूडियो में कोई नहीं कर सकता, जो डबिंग आर्टिस्ट, उनको मालूम ही नहीं है वो रंग, वो खुद ही करना पड़ता है। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ लव जो अभी रिसेंटली मैंने वेब सीरीज देखा सर, जो आपने डायरेक्ट किया सर, मेरे को लाइक आपको उस वो स्टोरी का प्लॉट उसमें क्या नया लगा, लाइक यू थॉट टू मेक इट? यार इट्स अ रीमेक, ओके इट्स अ रीमेक ऑफ अ बीबीसी शो। यहाँ पे भी इंडिया बीबीसी ने प्रोड्यूस किया है उसको, डॉक्टर फॉस्टर करके एक शो है, तो उसको मैंने वेब पे काम किया नहीं था, कुछ क्रिमिनल जस्टिस के भी मैंने पहले 2 एपिसोड बनाए थे। लाइक मेरे को शॉक लगा कि एक्चुअली मैं मॉम इज अ बिग फैन ऑफ यू, लाइक उन्होंने जब देखा कि दिग्मांशु धुलिया डायरेक्टेड द शो, शी जस्ट कॉल्ड मी, कम हैव अ सीट, विल जस्ट वॉच। सो हम लोग ने एक दिन में वो पूरा खत्म किया सब यार। मैंने उसके पहले 2 एपिसोड ही बनाए थे, 5 एपिसोड का है वो, फर्स्ट। इट्स गुड सर। लाइक आपका स्क्रीन प्ले लाइक नया लगा, लाइक हम लोग जितना मिलन टॉकीज या पान सिंह सब देखा है, थोड़ा डिफरेंट था सर, लगा नहीं कि दिग्मांशु धुलिया का टेस्ट है। इसीलिए मैंने की। हाँ सर, इसीलिए मैंने वो शो किया, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम किया नहीं था, तो हस्बैंड वाइफ और मैरिटल प्रॉब्लम्स और उस तरह का ड्रामा नहीं किया। मैंने ड्रामा किया था बहुत, हंसाई भी गैंगस्टर जैसे ड्रामा किया था, मैंने इस तरह का थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सबड्यूड, उस तरह का ड्रामा नहीं किया था। और लव मेकिंग सीन भी मैंने इतने किए नहीं थे, मैंने कहा इसमें मौका मिलेगा तो वो भी कारण था। Question है from Amrit Amlan Patnaik. Could you talk a little bit about rehearsing with actors? Is workshop for play production different than cinema workshop with actors before you start shooting? See, again, it's very subjective. It's my take. मैं ऐसा करता हूँ तो जरूरी नहीं आप भी ऐसा करें। मैं बहुत रिहर्स नहीं करता और मैं वर्कशॉप पे विश्वास नहीं करता। तो खुद एज एन एक्टर मैंने किए हैं, जब आप रीडिंग बोलते हैं ना आजकल, रीडिंग कर लेनी चाहिए मुझे लगता है, ताकि उससे स्क्रिप्ट भी पढ़ लेते हैं सब लोग और एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। कम से कम सेट पे मिलने से पहले, शूटिंग के पहले सब लोग, सारे एक्टर्स एक दूसरे से मिल जाए तो वो अच्छा है। लेकिन वो वर्कशॉप और बहुत सारी रिहर्सल्स वो मैं नहीं करता हूँ, मैं कभी करूँगा। सब कुछ बदल जाता है जब आप सेट पे जाते हो, और भी कुछ बदल जाता है अगर आप रियल लोकेशन पे जाते हो, माहौल ही चेंज हो जाता है, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा कि एक्टर जितना फ्रेश और जितनी नई चीजें करे उतना अच्छा है। रिहर्स कर करके आप उसको बासी कर दोगे, क्योंकि एक्टर ही है जो कि मैजिक करता है। बाकी सब चीजें तो आप पिक्चर को बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, इन सब चीजों से संवारते हो। जरूरत क्या है, एक्टर से बड़ा जादूगर दूसरा कुछ होता ही नहीं भैया। तो उसको जितना जानवर जैसे आप रिएक्ट करता है ना, फ्रेश बच्चा जिस तरह से रिएक्ट कर देता है, नयापन, वो रिहर्सल में सब बासी हो जाता है, तो मैं नहीं करता। Talk a little bit about Bullet Raja. What's your take on that film now, and what were you trying to attempt then?
आई लव द फिल्म. मुझे गुरु राजा बड़ी मजेदार पिक्चर लगती है भी सर, बहुत मजेदार फिल्म है. मुझे. उसके डायलॉग्स बड़े सही थे. तो राजा मिश्रा का कैरेक्टर फिल्मी बंदूक थोड़ी है जो चलती रहेगी बेटा, वो तो गजब लगता है. तो सर फिर आप वही मतलब यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट काइंड ऑफ लाइक अ वेस्टर्निश फिल्म. अर्बन वेस्टर्न, यस, कह सकते हैं भी. मुझे जैसे पाल सिंह तोमर जैसे जो रॉबर्स, जो पहले बुच कैसिडी एंड सनडांस किड, वो ट्रेन रॉबर्स, अथॉरिटी के खिलाफ लेजेंड्स, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं. मुझे जय वीरू जैसे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. शोले 75 में रिलीज हुई थी, आई एम 67 में 8 साल का था. मुझे याद है पिक्चर चालू हुई है और पिक्चर चालू होने के 3-4 मिनट बाद मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था. मैंने पूरी पिक्चर खड़े होकर देखी. कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था. 1975 में शोले को जब बिग स्क्रीन में देखी थी, कभी कुछ इंग्लिश पिक्चर ही नहीं देखी थी ऐसी. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे दो दोस्त अथॉरिटी के खिलाफ खुले में बात तेरी, आई लाइक इट. फॉर मी दिस इज पिक्चर, वो पिक्चर जो आपको बच्चा बना दे 8 साल का, और आप चाहो कि पिक्चर कभी खत्म ना हो, चलती रहे. आज आप सर ऐसे कोई फिल्म देखते हैं, मतलब अभी के आपके कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स की कोई फिल्म जिसने आपको बच्चों वाली फील दी हो? कोई अच्छी फिल्में तो लगी हैं, मतलब इस तरह की एंटरटेनिंग फिल्म नहीं. कोई एंटरटेनिंग फिल्म बननी बंद हो गई है. मतलब बनती है ये दबंग और इस तरह की चीजें, बट बाहुबली और इस तरह की जो कमर्शियल आती है, बट प्रॉब्लम हम बड़े हो गए हैं तो मुझको वो एस्थेटिक्स के साथ हमारा वो होता नहीं. बट आई लव अमर अकबर एंथनी. मुझे हम किसी से कम नहीं. इस तरह की जो एंटरटेनर्स बनती थी ना पहले, जैसे फराह खान ने भी बीच में बनाई थी एक दो शुरू वाली फिल्में, थे एंटरटेनर्स. कोई होना अच्छे लगते हैं आपको सर? हाँ, मैं होना अच्छे लगते हैं. मैं हूं नहीं, वो वाली जो शाहरुख वाली जो दूसरी पिक्चर थी, ओम शांति हो. ओम शांति हो, वो बड़ी मजा आई थी मुझे पिक्चर देखने. बढ़िया पिक्चर है. संचित त्रिपाठी का क्वेश्चन है, हेलो तिमांशु सर, आई वांट टू नो अबाउट द अप्रोच अ राइटर हैज टू हैव व्हेन कमिंग अप विद अ स्क्रिप्ट to Mumbai, how to approach production houses, how to sell your script. I have no answer to that because probably we don't have a discipline in place कि अब ये है कि वही होगा जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े बड़े, वहाँ जाइए, उनका कुछ होता है कि वो स्क्रिप्ट लेते हैं, देखते हैं, आपसे कुछ फॉर्म भरवाते हैं. अब वो कौन पढ़ता है, वो कब किस नतीजे में पहुँचती है, मुझे तो उसका इल्म नहीं है. एक फसाड सा होगा कि हाँ हम पढ़ते हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा. जो पढ़ने के लिए बैठा रखे होंगे बच्चे, वो बच्चे होंगे. स्क्रिप्ट को समझने का सेंस, क्योंकि मैं छोड़ो जो यहाँ पे बड़े बड़े चैनल प्लेटफॉर्म, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में अच्छी किताब नहीं पढ़ी है. स्क्रिप्ट पढ़ने का एक सेंस होता है. स्क्रिप्ट इज नॉट लाइक रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी और अ नॉवल. उसको अप्रिशिएट अंडरस्टैंड करने का स्क्रिप्ट के लिए आपको एक टेक्निकल सेंस होना चाहिए. हर आदमी नहीं स्क्रिप्ट पढ़ के समझ सकता है इस पे पिक्चर बनेगी कि नहीं. मेरी मदर संस्कृत की प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, वो फिल्म स्क्रिप्ट को नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगी उनके. तो कौन लोग बैठे हैं ये लोग जो कि बताते हैं कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, खराब है. हाउ इम्पोर्टेंट इज द लोकल थिएटर ट्रेनिंग फॉर सिनेमा लर्निंग? जैसे छोटे शहरों के थिएटर्स होते हैं, ऐसा उनका सिनेमा की लर्निंग के लिए कितना जरूरी है वो करना, या किसी भी क्रिएटिव पर्सन को थिएटर का समझ होना कितना जरूरी है? वो स्मॉल टाउन की मुझको मालूम नहीं, लेकिन अगर थिएटर इज अ वेरी वेरी सॉलिड लर्निंग ग्राउंड फॉर सिनेमा. इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. दैट इज व्हाई आई वर्क वेरी सो वेल विद एक्टर्स. पत्थर से पानी निकाल लेता हूं मैं तो एक्टरों में. वो सर आप किस तरीके से करते हैं काम, मतलब एक्टर्स के साथ, कि आप कितनी ब्रीफिंग देते हैं किसी सीन के बारे में कि ऐसे करो, ये करना है, या फिर आप बस छोड़ देते हैं कि अच्छा जस्ट जो लग रहा है करो और जहां गलत होगा रोकूंगा? हाँ, छोड़ देता हूँ मैं. जो मुझे नहीं पसंद है उस पर मैं रोकता हूँ. बाकी मैं, क्योंकि बाकी चीजें आपने आधी चीज तो लिख दी है. ये भी तो है, जो भी मैंने डायरेक्ट किया मेरा खुद का लिखा हुआ है, या मेरे साथ किसी एक दो, मैं एज ए राइटर इन्वॉल्व हूँ स्क्रिप्ट में. तो आधा काम मैंने कर दिया है अपना. फिर आधा काम कास्टिंग ने कर दिया. आपने एक्टर ही वैसे लिए जो उस कैरेक्टर को. अब उसके बाद जो गलती करेंगे, तो जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए वो मुझे भी नहीं मालूम. जो मजा दे दे वो बढ़िया है. Any books or films that you would recommend for people who are trying to learn? There's a very good book called
Directing Films, I think it's called, by David Mamet. And it's a thin book. It's not a big book. It's a thin book. It's very readable. David Mamet is a great writer, good director as well. तो वो एक्चुअली लिखा किताब में डायरेक्टिंग फिल्म, बट वो एक्चुअली है, पढ़ो तो स्क्रीन राइटिंग के बारे में, तो वो बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए सबको। कि आप सीन जो आप लिख रहे हो वो सीन कह क्या रहा है, एक बात कह रहा है ना, जिसको आप 25-30 सेंटेंसेस में ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, लेकिन बात तो कुछ एक ही चीज कर रहा है ना। जैसे मैं बहुत लोगों को, राइटर्स को हमेशा एक पिक्चर का एग्जांपल देता हूँ, मुझे उस पिक्चर का नाम भी नहीं याद है, बड़ी छोटी सी फिल्म है, कहीं केबल पे कहीं देखी थी, कुछ देखी थी, इट वाज, मैं बताता हूँ, सीक्वेंस बताता हूँ, राइटिंग का सेंस देखना इसमें। कि अफगानिस्तान वॉर, रशिया जो 80s में जब रशिया घुस गया था अफगानिस्तान, वैसा पीरियड है, और ये अफगानी सोल्जर भागते भागते वो कोई रशियन बॉर्डर पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है ना। आइडिया है ये जो सोल्जर है ये बहुत भूखा है। सीन क्या है, बहुत एक भूखा आदमी जंगल में ढूंढ रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई, इज फैमिश्ड। सामने एक गांव की सी सड़क जा रही है, उसमें देखता है एक औरत थोड़ी मोटी सी बक्सम एक प्रैम में एक छोटे से बच्चे को प्रैम में ऐसे लेके जा रही है। ये आदमी भूखा उस औरत को देखता है, भागता है उसकी तरफ, उस औरत को गिराता है जमीन पे, उसके कपड़े फाड़ता है, एंड ही ड्रिंक्स हर मिल्क। कुछ नहीं करता और वो दूध पीता है। अब ये सीन की एक आदमी भूखा है, भूख में वो क्या करेगा, किस एक्सटेंट, ये दिस इज ग्रेट राइटिंग। यहां तक ऐसे सोचना चाहिए कि बात क्या कह रही है उस सीन में, मेजर स्पाइन क्या सीन था, ठीक है, लफाजी डायलॉग बाजी उसको हटा दो, क्या रही है उसमें, और वो उसका एक्सट्रीम तक जाओ, तब आता है मजा। राइटिंग के सीन के एक्सट्रीम तक जाइए, सब लोग जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। Sam Rituraj from Nagpur, student of agriculture college. So actually I have a doubt that how difficult is for fresher actor to get a chance to act in a film. It's quite difficult. I think in the sense you'll have to go, there are casting directors in Mumbai, you'll have to approach them, you should give them auditions. If they like you, they'll put your name. So what is difference between theater actor and trained actor or fresher? Acting को लोग इतना आसान क्यों समझ लेते हैं? वो लोग टिकटॉक बनाते हैं, सोचते हैं हम एक्टर बन गए। अब एक क्लासिकल सिंगर है, एक भरतनाट्यम डांसर है, वो ऐसे ही बन जाते हैं क्या एक दिन में? एक ट्रेनिंग होती है पूरी यार, ये सब स्किल का काम है। तो सिर्फ शीशे में अपनी शक्ल देखना या दोस्तों का कहना कि यार आमिर खान से शक्ल मिलती है तुम्हारी, सलमान खान से शक्ल मिलती है, तो एक्टर नहीं बन जाओगे। एक्टिंग भी एक स्किल है, और स्पेशली फिल्म एक्टिंग में वो स्किल को आपको बार बार करना पड़ता है, इन द सेंस कि अगर नहीं किसी वजह से कैमरा का फोकस आउट हुआ तो आपको दोबारा करनी पड़ती है एक्टिंग, तिबारा 10-10, 15-15, 20-20 टेक होते हैं। अगर तुम स्किल नहीं होगे तो वो चीज बार बार कैसे करोगे, और उतना ही इफेक्टिव या कुछ नया फ्रेश, फॉर दैट यू नीड द स्किल। तो इसलिए आप छोटे शहरों में, इसीलिए थिएटर में आप अपनी यू होन योर स्किल्स, you go to a drama school or to film institute and to a sub institute to learn acting, और कोई 6 महीने का कोर्स नहीं, बकायदा 2, 2.5, 3 साल का जहाँ पे एक्टिंग का कोर्स हो वो आप कोर्स करिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरे कॉन्टेम्पररी शायर हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि साहिब के कैरेक्टर को आपने किस तरीके से डेवलप किया? साहिब बीबी गैंगस्टर तो इंस्पायर्ड ही थी साहिब बीबी गुलाम से। वो हमने साहिब बीबी गुलाम को ही आज के कॉन्टेक्स्ट में रॉयल्टी में सेट करके किया, तो जो उसमें रहमान साहब का कैरेक्टर था वही कैरेक्टर है जिमी शेरगिल का। पूछना चाह रहे हैं वो जो ठकुराई है उसमें जो एक एरिस्टोक्रेसी जो जा चुकी है, लेकिन जो उसी एरा में रह रहे हैं, और उसके साथ में वो सर किसी के ऊपर मॉडल था या आपने वो प्योरली इमेजिनेशन से किया? मैंने देखे हैं ऐसे कैरेक्टर्स बहुत, और मेरे कई बचपन में मेरे कई दोस्त रहे जो कि रॉयल्टी से बिलोंग करते थे। मैं उनके घर जाना, उनके गांव, वो हवेली, शिकार, वो सब मैंने देखा है। तो
मुझे सेंस था उसका। कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जो आपके हिसाब से किसी भी फिल्म एस्पिरेंट को जरूर देखनी चाहिए, या डायरेक्टर्स जो आपके हिसाब से हमें जिनको फॉलो करते रहना चाहिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, सम 5 डायरेक्टर्स और सो? एज का फर्क है। मुझको जो डायरेक्टर जो फिल्म में रेलेवेंट लगी, मुझको समझ अपना काम सीखने में, प्रॉब्ली आज के बच्चों को वो डायरेक्टर्स की फिल्में बहुत स्लो लगेंगी, या कुछ टेस्ट बदल गया है ना। सर आप अपने हिसाब से बता दीजिए। मतलब सर्जियो लियोने मुझको बहुत बड़े डायरेक्टर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गुड द बैड एंड द अगली और इस तरह की फिल्में, स्पेगेटी वेस्टर्न बना के वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट और वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका जैसी इवॉल्व प्रोफाउंड फिल्में बनाई, मतलब कंप्लीट आर्ट है वो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो सर्जियो लियोने बहुत अच्छे हैं, और सिनेमैटिकली ही इज ब्रिलियंट, विजुअली बाप है वो आदमी, थे वो तो गुजर गए, तो उनकी और बहुत ही ह्यूमन स्टोरीज और बहुत ह्यूमन लेवल की स्टोरी टेलिंग में फ्रांस के पुराने डायरेक्टर ट्रूफो की फिल्में देखनी चाहिए। बहुत सिंपल और बहुत बड़ी बात कहने वाली फिल्म होती है, उसमें बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, ट्रूफो देखना चाहिए। हिंदी फिल्मों में आपको विजय आनंद की फिल्में बहुत जरूरी देखनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने हर तरह की फिल्में बनाई है। और अगर आपको गानों का शौक है तो सॉन्ग पिक्चराइजेशन विजय आनंद, उसके बाद सीधे मणि रत्नम, ग्रेट सॉन्ग पिक्चराइजेशन। विजय आनंद ने गाइड जैसी एक बड़ी सी फिलोसॉफिकल फिल्म भी बनाई, और तेरे घर के सामने जैसी एक ब्रीजी रोमांटिक कॉमेडी भी बनाई। तो विजय आनंद फॉर मी, राज खोसला, ये सब हिंदुस्तान के तगड़े, एक्चुअली राज कपूर और गुरुदत्त तो है ही, बट इनकी फिल्मों में कुछ बात होती है, मजा आता है देखने। अगला क्या रहा है सर? अभी एक वेब शो है, पहली बार एक ऐसा वेब शो कर रहा हूँ जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ, मतलब सारे 8 एपिसोड। तो ये है विकास स्वरूप, एक राइटर है, मतलब है तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कनाडा के एम्बेसडर भी रह चुके हैं इससे पहले। तो उनकी नॉवल Q&A पे स्लमडॉग मिलियनेयर बनी थी, तो उसके बाद उनकी एक नॉवल है जिसका नाम है 6 सस्पेक्ट्स, वो मैं कर रहा हूँ। सर फिल्म में एक STF के ऊपर, एक बैंडिट के ऊपर आपकी एक फिल्म आने वाली थी, वो उसके भी जद्दोजहद चल रही है कास्टिंग को लेकर के। ददुआ, अमिताभ यश जो कि यूपी STF के अभी चीफ हैं, किस तरह से अमिताभ यश ने ददुआ का पूरा ऑपरेशन किया था, वो भी बहुत रिसर्च बेस्ड पिक्चर, बहुत ही खतरनाक रिसर्च है। तो वो भी स्क्रिप्ट तो रेडी है, वो भी एक फिल्म है जो थैंक यू सो मच सर, और रागदेश जरूर किसी दिन मिल जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, प्रणाम। आदित्य सिंह भी देख रहे सर, एक बार उसको एक बार हेलो कर दीजिएगा। वो हाय आदित्य, बस हो गया का, वो सोएगा नहीं रात में। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर हैविंग मी, बाय बाय।